सबरी की नगरी शिवरी नारायण छत्तीसगढ़ का एक ऐतिहासिक जगह जहां प्रभु श्री राम जी ने सबरी माता के जूठे बेर खाए थे। कहा प्रेम का रिश्ता सबसे बड़ा, न जाने ऐसे कितने सारे राज जिसका संबंध रामायण काल से जुड़ा हुआ है। रामायण काल के कई रहस्य इस क्षेत्र में छुपी हुई है, जिसे आदि काल से ही छत्तीसगढ़ का जगन्नाथपुरी भी कहा जाता है। व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज सुभाष निर्मलकर और आप सभी का स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। चलिए मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ प्रभु श्री राम जी ने जहाँ सबरी माता के जूठे बेर खाए थे। और सूर्योदय के पहले बना हुआ है शिवरी नारायण जी का मंदिर। शिवरी नारायण से निकट लगी हुई नदियां है महानदी, शिवनाथ नदी और जोक नदी के त्रिधारा संगम के तट पर स्थित है ये प्राचीन नगरी। हमारी शुरुआत सबसे पहले होती है यहाँ के बीच चौराहा से, जहाँ हम अपने बस से निकलकर इन गलियों की ओर निकल पड़े। गलियों से ही प्रभु श्री राम और माता सबरी का भास आभास होने लगा। हमने कुछ दूरी चलते हुए तय की और यहाँ आ पहुँचे शिवरी नारायण जी के मंदिर में, जहाँ नारियल खरीद चरण स्पर्श करते ही मंदिर के प्रांगण में निकल पड़े। जिस प्रांगण से हम अंदर आए इसका इतिहास सदियों पुराना है। अब हम आपको लेकर चलते हैं भगवान शिवरी नारायण के गर्भगृह में, जहां साक्षात भगवान शिवरी नारायण जी विराजमान हैं। कहा जाता है कि भगवान और भक्तों का अद्भुत संगम है। कहते हैं माता सबरी के पिता राजा सबर भगवान नारायण जी के पूजा करते थे और मान्यताओं के अनुसार भगवान नारायण की मूर्ति को नदियों के सहारे जगन्नाथपुरी ले जाया गया। तभी भगवान नारायण स्वभू प्रकट हो गए और भक्तों को भगवान ने यह वरदान दिया कि मैं वर्ष में एक दिन मांगी पूर्णिमा को आऊँगा। मांगी पूर्णिमा के दिन से ही मेले का आयोजन होता है, जो कि 15 दिन चलता है। मंदिर के अंदर जाते ही मुझे भगवान नारायण के दर्शन हुए। मानो ऐसा अनुभव था जैसा कि साक्षात भगवान नारायण जी स्वयं विराजमान है। आइए अब मैं उस मंदिर में लेकर चलता हूँ और उस दौर में जब ब्रह्मांड में 6 महीने रात और 6 महीने दिन हुआ करते थे, तब बना माँ सबरी का मंदिर। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाओगे कि मंदिर के एक हिस्से का निर्माण हो चुका था, परंतु एक हिस्से का लेआउट ही बस तैयार हुआ था। और जैसे ही 6 महीने का रात बीता और सुबह हुई, माता सबरी शिवरी नारायण से रवाना हो गई, जिसके कारण यह मंदिर अधूरा छूट गया। लेकिन अब मंदिर में गाज गिरने के कारण मंदिर खंडित हो चुकी है, जिसके कारण यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होती। ये है प्रभु श्री राम भगवान के चरण पादुका, जहाँ अर्चना पूजा करते हैं। आइए अब मैं उस द्वार पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर कई भक्त आते हैं और इस जगह पर धर्मशाला पर रुकते हैं। इस मंदिर पर लेकर चलता हूँ जहाँ माता सबरी रहा करती थी। इस जगह को धर्मशाला के रूप में पहचाना जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये स्पेस बहुत बड़ा है। हमने यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ लिए और बहुत सारे कुछ मज़े भी किए।